नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार गौतम यूपी राजधानी न्यूज चैनल से। दोस्तों, मैं इसमें मौजूद हूं बाराबंकी जिले के देवा के अंतर्गत ग्राम सभा कुरखिला गांव में। यहां पे बहुत ही बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भाईचारा कमेटी में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि आए हुए हैं डॉक्टर मसूद अहमद जी, जो हुए छोटे बड़े सब नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बच्चों एवं माँ बहनों, बहुत देर से आप हमारे साथियों के ख्यालात को सुन रहे हैं, विचारों को सुन रहे हैं। मैं उसी कड़ी में, क्योंकि आप गांव के लोग हैं, तो आप ही की भाषा में कुछ बातें कहना चाहूंगा। भाई मुसलमान कुछ आए हैं, आए हैं चले गए हैं। अच्छा, चले क्यों न जाए? उनको यही नहीं पता है कि कब हम पिटने लगे। क्या हम तो साथ सबका देते हैं? क्या हम साथ सबका देते हैं? परिवर्तन हम ही लाते हैं। वोटवा तो है, वोटवा ना दे तो अगर हम कहने के लिए 35% जो नई वोटर लिस्ट आई, कट पिट करके बचेगा 25%। कितना? 25% वोट मिलेगा विपक्ष को, किसी को 32%। ज्यादा से ज्यादा अगर हम ना दे तो हम वोट देना जाए तो घर में बैठ जाइए तो सड़क पर चिल्लावा करो। क्या ये मैं क्यों कह रहा हूं भाई? मैं बहुत दुखी हूं, कहना तो नहीं चाहता। पंडित जी लोगों ने एकदम जिंदगी दूभर कर दिया है। मतलब जीना हराम कर दिया भाई। क्या कहना? उसमें भी बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन संख्या बहुत कम है। क्या संख्या बहुत कम है? ऐसा है, हम हमेशा आपके साथ रहते हैं। मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया ना, मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया ना, कांग्रेस को हमने चलाया और बनाया ना, कांग्रेस को छोड़ दिया तो घिघिया घूम रहे हैं। का छुट्टी। मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया ना, मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाए छोड़ दिया ना, तो ये लोग आ गए तो कहो संभाल लिए। ये आजाद समाज पार्टी के लोगों ने संभाल लिया। मेरा कहने का मकसद यह है कि मुसलमान और आप जब तक भाईचारा बना के कदम से कदम मिला के नहीं चलोगे, तब तक ना तो तुम्हारा उद्धार होगा ना हमारा उद्धार होगा। क्या जब तक ये जो बहुजन है, पिछड़ा, दलित और मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जब तक हम कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं। अरे भाई, हम खुद ही डरते हैं। क्या हम खुद ही डरते हैं? भाई हमारी हालत यह है कि साथ तो हम देते हैं, लेकिन जिनका सतवा देते हैं, मैं दलित भाइयों, खास करके बुरा ना मानिएगा, चमार भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूं, इनको सलाम करता हूं
इस देश में यही एक बिरादरी है जो हमको मारने में शामिल नहीं है। इसलिए मैं चंद्रशेखर आजादी के साथ आया। क्या बाकी साथ लेते हैं और जब मौका आता तो सब मिल के मुखियाते हैं। क्या साथ हम तो देते हैं, इलेक्शन आएगा हम वोट देंगे। और मुख्यमंत्री हम दावे के साथ कहते हैं कि हम अगर दलित और पिछड़े ही, दलित और मुसलमान पिछड़े ही करके हो गए तो ये तो तय है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री पिछड़ा या दलित होगा। अभी हम दावेदारी नहीं कर रहे हैं। क्या किसको बनाएंगे? तो भैया मेरे सबक लोग, जमार भाइयों से, हम परिवर्तन लाने वाले हम ही लोग हैं। अब मैं इस मुद्दे को और मुसलमानों से कहना चाहता हूं, तो लोग आपा ना बनो। का घर में बैठे हैं, जब तलवार की लड़ाई थी, डंडे तलवार की लड़ाई थी तो मैदान में फैसला होता था, तब तो हम मैदान में होते थे। अब जब डंडे झंडे और वोट की लड़ाई हो गई तो हमारी बिरादरी घर में बैठ गई। क्या फैसला तो यही मैदान में ही होगा। पहले तलवार से फैसला होता था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार देकर तो सबको बराबरी का दर्जा दे दिया। उसी दिन से लड़ाई मैदान में, उसी मैदान में डंडे झंडे और वोट से हो रहा। वोट तो हमारे ज्यादा है, लेकिन अब एक तो भाई ब्राह्मणवाद मसला है। का इस पिछड़े और दलित हई पेड़ देखा था ना, ओके डार पकड़ के लटक जाओ, ओके बाद कभी छोड़ते नहीं हम। का तू पकड़े क्यों पकड़े? क्या गड़बा पकड़ के खड़े हो जाओ, उसके बाद हल्ला करो कि हम में छोड़ते नहीं। क्या तू छोड़ दो, छूट जाएगा। क्यों जबरदस्ती पकड़ाया है? मैं अब दूसरे